हेलो, गुड मॉर्निंग। यह है धातु और अधातु का 8वां पाठ। हमने पहले पाठ में पढ़ा था, है ना, धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। फिर इसके पिछले वीडियो पढ़ा था रासायनिक बंधन के बारे में। रासायनिक बंधन होते हैं दो तरह का होती है, एक होती है वैद्युत संयोजन बंधन और एक होती है सहसंयोजक बंधन। वैद्युत संयोजन बंधन होती है, वो होती है कैसा, विद्युत का कुछ अलग होती है, वो अपनी इलेक्ट्रॉन को किसी को हमेशा के लिए देता है, हमेशा के लिए कहता है कि ले जाओ जाओ, है ना। लेकिन सहसंयोजक होता है, वो अपनी इलेक्ट्रॉन को साझा करता है, कहता है कि ना हम देबू ना, हमरा फिर बाद में दे देना, है। तो वो देता है, कुछ दिन के लिए देता है, फिर उसको से ले लेता है, ठीक है ना। सहसंयोजन या उससे बोलते हैं आयनिक संयोजन, है ना, आयनिक बंधन। तो आयनिक बंधन में क्या होती है, शादी होती है। तो शादी क्या होती है कि अपनी तूफान को किसी के यहाँ जाकर दे दो हमेशा के लिए, है ना, कि जाओ जा तू ही जाकर झेलते रहो, ठीक है ना। होती थी आयनिक बंधन। अब हम लोग पढ़ना है खनिज के बारे में, क्योंकि धातु कैसे प्राप्त, धातु और अधातु हमने देखा था ना। तो धातु उसे कहते हैं जिसकी बाहरी कक्षाओं में 3, है ना, 1 2 3, अगर इसकी इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में तो वो धातु होती है, और जिसकी बाहरी कक्षाओं में 5 6 7 है वो होती है अधातु, और जिसका सिर्फ 4 है बाहरी कक्षा में वो होती है उपधातु होती है, ठीक है। देखो, तो खनिज कैसे धातु हम लोग को मिलता है, ये आज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं खनिज किसे कहते हैं। खनिज, है ना, खनिज मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स क्या होती है, मिनरल्स ऐसे लिखा था, ठीक है। मिनरल्स, खनिज, खनिज क्या होती है। तो खनिज हम उसे कहेंगे कि जमीन से निकाला गया वह पदार्थ जो हमारी उपयोगी हो, उससे खनिज कहते हैं। समझना बात को एकदम, देखो इसे रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना। जमीन से निकाला गया वह पदार्थ जो हमारी उपयोगी, यानी हम लोग के लिए उपयोगी है, उससे हम खनिज कहते हैं। जैसे जमीन से क्या निकलता है, लोहा, है ना, एल्युमिनियम, ये सब जितना चीज़ है सब खनिज से निकलता है। कॉपर हो गया, जितना है ना, सब जितना हमारे पास जो धातु है, जो सब कहाँ निकलता है, वो जमीन से निकलता है। जैसे हो गया कार्बन हो गया, है ना, कोयला हो गया, गंधक जिसे सल्फर बोलते हैं, है ना, कोयला हो गया, पेट्रोलियम, मिट्टी, तेल, ये सब कहाँ से निकलता है, ये सब निकलता है जमीन से। ये सब खनिज होती है, ठीक है ना। तो खनिज उसे कहते हैं जो जमीन से निकाला गया वह पदार्थ जो हम लोगों के लिए उपयोगी हो, उसे खनिज कहते हैं, ठीक है ना। अब खनिज तो बड़ी निकलेगा, खनिज अन्य जमीन से निकलता है, कपड़ा भी निकलता है। क्या कपड़ा होता है उपयोगी है, जमीन से जूता भी निकलता है, फटल बोरा भी निकलेगा, है ना, चप्पल भी निकलता है। ये सब खनिज है नहीं, क्योंकि हमारी उपयोग के लिए नहीं है। वही जो हम लोग का उपयोग के लिए है उसी को हम खनिज बोलते हैं, है ना। जमीन से कभी कभी गेंदौरा भी निकल जाता है, एक ओर निकल जाए गेंदौरा, तो क्या वो हम लोग उपयोगी है, तो वो खनिज नहीं हुआ। उपयोगी तो है लेकिन वो खनिज, गेंदौरा को तो उपयोगी तो है भाई, लेकिन वो खनिज नहीं होता है। खनिज उसे कहते हैं जो हम लोग को उपयोग हो, ठीक है ना। जैसे खनिज क्या होती है, तो खनिज आपको निकलेगा लोहा, ठीक है ना, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है ना, सोडियम, आपको क्या है, कार्बन जिसे कोयला बोलते हैं, ये सब क्या है, सब खनिज। तो खनिज जो होते हैं ना, वो होती है अकार्बनिक। क्या होती है, अकार्बनिक। अकार्बनिक उसे कहते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं हो, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं हो। तो इसमें देखो अब क्या है, सी मतलब कार्बन नहीं, ये हो गया दोनों मिला के है कॉपर, Ca, दोनों मिला के है कॉपर, लेकिन एक ही होता है कार्बन, वो होती है अकार्बनिक। लेकिन जितना सब है वो क्या होती है, वो होती है अकार्बनिक, लेकिन कार्बन क्या है, कार्बनिक होती है। समझा, जितना खनिज निकलता है उसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है, लेकिन सिर्फ कोयला, इसी है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम है, ये सब चीज़ भी क्या होती है, कार्बन की मात्रा होती है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, उसे कार्बनिक बोलते हैं। बाकी सब क्या बोलते हैं, अकार्बनिक होती है। ओके, अब देखो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, तो खनिज निकल गया, तो खनिज निकलता है। अब देखो यहाँ से अयस्क, अयस्क और इसे बोलते हैं और अयस्क। अयस्क किसे कहेंगे, अयस्क किसे कहेंगे, ठीक है ना। तो खनिज में महत्वपूर्ण पदार्थ को अयस्क कहते हैं। खनिज में महत्वपूर्ण पदार्थ को अयस्क कहेंगे। जैसे देखो, जमीन से निकला लोहा निकला है ना, ये सब निकला जमीन से, तो सब एक ही बार मिलल है ना, क्योंकि जमीन से निकलता है, मिट्टी में निकलता है, बालू निकलता है, सब निकलता है, तो हम सब कुछ मिलल है। जब सब कुछ मिलल है तो क्या सब के हम लोग का उपयोग है, मिट्टी का उपयोग करेंगे, नहीं करेंगे। उसमें जूता चप्पल निकल गया तो उपयोग करेंगे, नहीं करेंगे, तो उसको हम फेंक देंगे।
बाकी जो बच गया वो क्या हो जाएगा, बाकी बच गया खनिज। तो खनिज में भी उसमें भी और मिट्टी लगल है ना, ओकरा में और बालू कंकड़ पत्थर वगैरह सब है, तो उसको उपयोग करेंगे। उसमें से जो हम लोग का आवश्यकता है, जो अच्छा है, उसको साइड करेंगे, उसको निकालेंगे, उससे बोलते हैं अयस्क। समझना बात को, कि जमीन से निकाली गई, जमीन से निकाला एक पदार्थ, जमीन से निकाले गए पदार्थ जो हमारे उपयोगी हो, उससे बोलते हैं खनिज। लेकिन खनिज में जो पदार्थ महत्वपूर्ण हो, खनिज में जो पदार्थ महत्वपूर्ण हो, उसे हम बोलते हैं अयस्क। ठीक है, अयस्क बोलते हैं। अब जैसे देखो, यह है आपका स्कूल है, ठीक है, यह है स्कूल, ठीक है ना, स्कूल है। स्कूल में देखो सब स्टूडेंट है, इसमें है ना, स्टूडेंट है। अब यहाँ पे देखो जो एग्जाम सेंटर होती है ना, ये क्या है, सेंटर आपका, जहाँ पे आप एग्जाम दिए, ठीक है ना। अब यह स्कूल है, तो यहाँ से कहा जाए कि आप स्कूल में क्या पढ़ रहे हो, तो स्कूल में बैठता सब लड़कन, स्कूल में था सब, तो स्कूल में लड़कन जो था, यानी एग्जाम सेंटर में बैठा, वो सभी बैठा। लेकिन जो उसमें से पास होता, क्या सब पास हो जाता है? जो एग्जाम में बैठता वो सब पास होता है, कुछ फेल होता है, तो कुछ फेल होता है। जो पास हो गया वो हो गया अयस्क हो गया, वो क्या हो गया, अयस्क। बाकी देखो खनिज क्या है, जो पूरे जो लड़कन बैठा वो क्या होगा, वो हो गया खनिज, वो क्या होगा, खनिज। लेकिन जो पास हुआ उसको क्या बोलेंगे हम, कि अयस्क बोलेंगे। ये क्या होगा, ये पास हो गया, इसको क्या बोलेंगे, अयस्क। क्या बोलेंगे, अयस्क। समझा। तो इसी में से ना अच्छा जो होगा, देखो लड़का तो सब में कोई भोथ भी है, कोई थोथ भी है ना, कोई पागल बड़ा सब वगैरह बैठल है, तो सब बैठल है, तो सब थोड़े पास होगा। और जो अच्छा पढ़ने लिखने में तेज़ होगा वो यहाँ से पास कर जाएगा, तब वो हो जाएगा अयस्क, वो क्या हो जाएगा, अयस्क। तो यहाँ से आपको पूछेगा कि क्या सभी खनिज अयस्क हैं, सभी खनिज अयस्क हैं, यानी कहेगा कि क्या जो लड़कन एग्जाम में बैठे हैं वो क्या सब पास हो गए, ऐसा होता है, नहीं। तो सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। लेकिन पूछेगा कि क्या सभी अयस्क खनिज थे, खनिज होते हैं, क्या सभी अयस्क खनिज होते हैं? जो लड़का ने पास हुआ है वही ना बैठा था एग्जाम में, सेंटर में वही ना बैठा था। तो कह सकता है कि सभी अयस्क क्या होती है, खनिज होते हैं, क्योंकि यही लड़का एग्जाम में बैठा है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन घुमा सकता है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो पास होगा वो इस पे बैठेगा, तो जब इसमें बैठेगा तो वही अयस्क हो जाएगा। लेकिन अयस्क जो बैठता है एग्जाम में वो सब पास नहीं होता है, तो खनिज सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है ना, समझा। खैर अब यहाँ से देख लो, लड़कन बैठा है एग्जाम सेंटर में, ठीक है ना, वहाँ पे कुछ लड़कन पास हुआ, तो कुछ पास होगा जे ही ना आगे जाएगा अपना काम करने के लिए, इंटर में नाम लिखाएगा, है ना, कोई साइंस लेगा, कोई आर्ट्स लेगा, कोई कॉमर्स लेगा, यही ना लेकर कि ये वाला लेगा, तो ये लेगा। तो धातु कर्म जो हम लोग कहते हैं, जो धातु हम लोग प्रयोग होता है वो अयस्क से प्रयोग होता है। किससे प्रयोग होती है, तो अयस्क से हम लोग का धातु मिलती है। समझा, कोई देखा जहाँ तक धातु, क्योंकि हम खनिज से, हाँ खनिज को क्या किए, इससे तो कुछ जो अच्छा था ये तो जमीन से सब निकल नहीं किया, जमीन से निकला, तो जो अच्छा था और हमने इधर निकाल दिए कि भाई ये पास हो गया। अब ये पास हो गया लड़कन के लिए, और आगे उसको बैठाएंगे कि चलो अब इंटर में पढ़ो, है ना, साइंस लो, मैथ लो, ये लो वो लो, इसी लगा पढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो इसी से हम लोग का धातु होती है। ठीक है, तो धातु कर्म उसे कहते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ से निकलते हैं, पढ़ते हैं हम लोग धातु कर्म। इसको जरा सा लंबा कर लेते हैं। समझा, अयस्क के और खनिज में कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, अब वही जो पास हो गया, यानी अयस्क जो पास हो गया एग्जाम में बैठ के, अब उसको आगे बैठाएंगे कि जाओ बाबू गया जाओ, है ना, धातु कर्म, धातु कर्म। ठीक है ना, इससे बोलते हैं मेटलॉर्जी, इसे क्या बोलते हैं, मेटलॉर्जी। ठीक है ना, एक है धातु कर्म। धातु कर्म किसको करे, धातु कर्म अयस्क को ना, जो अयस्क जो लड़का एग्जाम में बैठ गया वो पास कर गया, वही पास कर गया, अब वो जाएगा आगे पढ़ने के लिए, तो वही को हम धातु कर्म, धातु कर्म से क्या होती है, हम लोग का धातु निकलता है। ठीक है ना, तो धातु कर्म, इन धातु कर्म क्या होती है, धातु को प्राप्त करना। तो धातु प्राप्त करने की विधि हम लोग का होती है बहुत सारा।
एक बार में धातु प्राप्त नहीं होती। जैसे हम लोग के पास धान की खेती करते हैं तो धान का यानी चावल हम लोग का एक बार में एक स्टेप पे मिल जाती है। पहले धान को छींटते हैं, है ना, मोरी उसको पहले बुनते हैं, बिहन पहले बुनते हैं, सॉरी बिहन बुनते हैं। बिहन बुनने के बाद उसको फिर मोरी बनाएंगे, मोरी बनाने के बाद फिर उसको रोपते हैं, रोपने के बाद फिर धान काटेंगे, धान काट के उसको फिर पीटेंगे, पीटने के बाद फिर उसको उसानेंगे, है ना, उसाने के बाद फिर क्या होती है, उसको चावल आके बनती है। तो कितनी स्टेप है, यानी चावल प्राप्त करने के लिए बहुत स्टेप होती है, ठीक है। उसी तरह से अगर गेहूं के हम लोग चाहिए तो गेहूं को हम छींट देंगे खेत में, छींट के काट लिए, आटा बना दिए, हो गया, उसको तो 2-3 स्टेप में। लेकिन कोई जो ऐसा धातु है उसको एक ही 2 स्टेप में उसे प्राप्त किया जाता है, और कोई ऐसा धातु है वो बहुत लंबा प्रोसेस जाता है ना, तब उसको तो धातु प्राप्त करने के लिए हम लोग को बहुत लंबा प्रोसेस है ना, 2, 3, 5, 6 स्टेप है। देखो क्या क्या, पहला स्टेप में क्या किया जाता है, एक क्या, एक तो एक स्टेप में कहेंगे कि है ना धातु का अयस्क, क्योंकि धातु अभी नहीं प्राप्त, अभी किस, अभी अयस्क है, क्योंकि अयस्क ना करेंगे, अयस्क का है ना सांद्रण। अब देखो आप क्या कहोगे, सांद्रण क्या हुआ, अब लेकिन बताओ इस सांद्रण वर्ड से लेकर, लेकिन पगला के नहीं कि भाई सांद्रण का हुआ, अब लेकिन के दिमाग उड़ गया, है ना। तो सांद्रण कुछ नहीं है, इसको आप टेंशन मत लो, एकदम इसको छुपा दो। देखो सांद्रण कुछ नहीं, यानी धातु का क्या करना, धोना, धातु का धोना यानी सांद्रण कर सकते हैं, सांद्रण। समझा, अब समझा, सांद्रण मतलब होती है साफ करना या धोना। धातु क्या कह रहे हैं, यानी अयस्क को पहले धोएंगे या तो साफ करेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, सांद्रण कहते हैं, ठीक है ना। इसको पहला कर लें। दूसरी तरह से क्या करेंगे, जब इसको धो दिए तब क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे। क्या करें, उसको गर्म करेंगे, यानी भर्जन। क्या करें, उसको भर्जन, इसको बोलते हैं रोस्टिंग, इसको बोलते हैं, है ना, ड्रेसिंग ऑफ द ओर्स मतलब होता है अयस्क होते हैं। ड्रेस मतलब क्या था, उसको धोना, साफ करना, ठीक है ना, ड्रेसिंग ऑफ द ओर्स। क्योंकि अब जो अयस्क खनिज हम लोग को मिला, तो खनिज मिला तो सब में तो वो खनिज में से जो अच्छा था ओकरा निकाल लिए। अब ओकरा में और कुछ अयस्क है ना, यानी गंदगी ओकरा में है, तो उसको क्या करें, धोएंगे, है ना, तो क्या करें, ड्रेसिंग ऑफ द ओर्स। फिर उसको क्या करेंगे, भर्जन करेंगे। उसके बाद उसको करेंगे, तीसरा पॉइंट पे करेंगे निस्तापन करेंगे, है ना, कैलिनेशन होता है यार, देखो इसको इंग्लिश कैलिनेशन कुछ ऐसा होता है, निस्तापन करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, धातु शोधन, हमको याद है, इसका इंग्लिश नहीं आ रहा है ना। फिर इसको क्या करेंगे, धातु शोधन, देखो पहले क्या करेंगे, उसको धोएंगे, तो धोएंगे धातु शोधन, फिर निस्तापन करेंगे, फिर उसको करेंगे धातु शोधन करेंगे, ठीक है, फिर भर्जन करेंगे, फिर क्या करेंगे, इतना करेंगे। तो इतनी काम में भी नहीं मिल पाता है ना। फिर क्या धातु शोधन में फिर हम लोग का मिल जाता है कुछ, है ना, फिर इसको और प्रोसेस में भेजते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं, हो गया इसका इंग्लिश, समझ गया। अब देखो भर्जन करेंगे, तो पहले देखो क्या आती है, धातु का धोना। तो धोने के लिए इसको बहुत नियम है, इसको एक बार में, क्योंकि धातु अगर मिलती है, जैसे आपके पास अयस्क मिला, तो एक बार में उसको नहीं होती है, ठीक है ना। तो उसको पहले क्या करेंगे, तो उसको करने के लिए जैसे आपके पास अयस्क है, ठीक है ना, तो अयस्क को हम अलग करेंगे, छाटेंगे हाथ से चुनकर, यानी हाथ से, है ना, चुनकर। जैसे अयस्क खनिज मिला, जमीन से निकला खनिज, तो खनिज में जो अच्छा चीज़ है ना, तो वो अच्छा चीज़ तो उसको हटा लिए उसको, तो ओकरों में तो और अच्छा खराब है, तो ओकरा उसको अलग कर सकते हैं, हाथ से अलग करेंगे, ठीक है ना। या और भी विधि करेंगे, और क्या विधि किसको करेंगे, गुरुत्वीय विधि, है ना, गुरुत्वीय विधि। क्या होती है गुरुत्वीय विधि, पहले उसको क्या किया, हाथ से चुन लिया, जैसे मान लें बहुत बड़ा उसमें ढेला था, तो उसको हाथ से अलग कर लिए। फिर क्या करेंगे, उसको गुरुत्वीय विधि, गुरुत्वीय विधि होती है कि जैसे उसको डाल दिए पानी में, उसको ऐसे किस में डाल दिया, पानी में, बहुत बड़ा टंक है, उससे पानी डाल दिए, तो पानी में जब डाल देते हैं, तो जो भारी जो वस्तु होती है वो कहाँ लेती है, वो पृथ्वी से खींच लेती है,
क्या करते हैं, पृथ्वी उसको भारी चीज़ को खींच लिया, और जो हल्का है जैसे धान है, धान को हमने अलग करना है तो उसमें खखरी होती है ना, और उसको डाल देते हैं पानी में, तो जो भारी धान होता है वो जाके बैठ जाती है, क्योंकि पृथ्वी उससे खींच लेती है अपनी तरफ, तो उससे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, ठीक है ना। तो धान को, गेहूँ को, मसूर को, इससे हम लोग इस तरह से अलग करते हैं। तो उसी तरह से अगर हम डाल देंगे उस एयर्स को